नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज एक बार फटाफट आप लोग थोड़ा सा मदद करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और संख्या 150 के ऊपर पहुंचा दीजिए तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा दोस्त। फिर हमारा लेक्चर भी शुरू हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न देख लीजिए और आपने चेक कीजिए अपने भी योग्यता को कि आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, ठीक है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कह रहा है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी। तो फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, उसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए फ्रेनोलॉजी क्या है, एग्रोस्टोलॉजी क्या है, पैलिनोलॉजी क्या है। देखिए हम आपको बता दें जो फ्रेनोलॉजी है, फ्रेनोलॉजी जो है यह क्या स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कूल, यानी ह्यूमन स्कूल का अध्ययन होता है, या ह्यूमन स्कूल का अध्ययन जो कहलाता है वह होता है फ्रेनोलॉजी। और देखिए एग्रोस्टोलॉजी क्या है, यह है स्टडी ऑफ ग्रासेस, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रासेस, स्टडी ऑफ ग्रास को क्या कहते हैं दोस्त, एग्रोस्टोलॉजी। और पैलिनोलॉजी क्या है, पैलिनोलॉजी है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड अदर स्पोर्स, ठीक है। और जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी, एंथोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है दोस्त, दूसरे प्रश्न को भी देख लिया जाए। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, ठीक है, यानी कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऐसा कह रहा है इक्थियोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, पैरासिटोलॉजी कहा जाता है, मैल्कोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्त आप लोग कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को तेजी से शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि मजा आ जाए। आज की क्लास में मैंने कहा कि आज थोड़ा संख्या आप लोग बढ़ा दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है इसका आंसर, ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं देख लीजिए। देखिए हम आपको बता दें सबसे पहले इक्थियोलॉजी को समझिए। इक्थियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फिश, ठीक है, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। और एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी जो है यही जो है इंसेक्ट्स का अध्ययन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, बी इज द राइट आंसर। अब सोच रहे होंगे पैरासिटोलॉजी क्या है, पैरासिटोलॉजी देखिए हम आपको बता दें पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन जो होता है, जो परजीवियों का अध्ययन होता है वह कहलाता है पैरासिटोलॉजी कहलाता है। और मैल्कोलॉजी क्या है दोस्त, मैल्कोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ मोलस्क एंड इट्स सेल, यानी मोलस्कन और उसके सेल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, मैल्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है, मैल्कोलॉजी। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है रेयरिंग सिल्क वर्म इज नोन एज, ठीक है, सिल्क वर्म रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। कह रहा है एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं कि सेरीकल्चर कहते हैं कि फ्लोरिकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए हम आपको बता दें जो एपीकल्चर है दोस्त यह होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है, क्या है, मधुमक्खी पालन है। और हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, यह होता है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है, फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट, ऐसे पौधे जो फल और फ्लावर यानी फल और फूल देते हैं उन पौधों के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं दोस्त, फ्लोरिकल्चर, देखिए फ्लोरिकल्चर क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर फॉर डेकोरेशन वर्क, ठीक है, यानी फूलों के अध्ययन को, फ्लावर के अध्ययन को जो सजावटी के लिए उपयोग किए जाते हैं उसका अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। और सिल्क रेशम कीट जो पालन होता है इसका अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है उसको भी देख लिया जाए। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में ले आइए क्वेश्चन, तो आज हमने ये प्रश्न इंग्लिश में ले आ रखा, ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स इज,
ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कह रहा है मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, जुरासिक एज का सबसे मोस्ट प्राचीन यानी बर्ड है। दूसरा कह रहा है रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, रेप्टाइल ऑफ ट्राइसिक पीरियड और रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्राइसिक एंड जुरासिक पीरियड। देखिए आज जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं मेरे दोस्त, ये टीजीटी पीजीटी नीट की एग्जाम में पूछे जाने के साथ साथ ये सिविल सर्विसेज में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा। देखिए हम आपको बता दें, जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच का ये है, जो है कनेक्टिंग लिंक कहलाता है रेप्टिलिया और एवीज। ठीक है, अब आप इसे कैसे याद करेंगे, तो आर्कियोप्टेरिक्स शुरू ही हो रहा है ए और आर से। ठीक है, तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब एवीज और आर्क मतलब रेप्टिलिया, एवीज और रेप्टिलिया के बीच की कड़ी होता है आर्कियोप्टेरिक्स। और क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, हम आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोस्ट एंशिएंट बर्ड होता है ऑफ जुरासिक एज का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है, 5 प्रश्न नंबर कह रहा है कि फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, जो मेढक होता है कह रहा है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। ठीक है, शीत रक्ती प्राणी हैं मेढक। कह रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है कि नन ऑफ द एबव है, दोनों में से कोई नहीं है कि ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉग आर ट्रू। देखिए हम आपको बता दें यह है इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ट्रू होगा। ए इज द राइट आंसर। क्यों होगा, हम आपको बता दें, एक मैंने आपको फार्मूला बताया था कि BMW। ठीक है, BMW का मतलब इसे याद रखिएगा। तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल में हमेशा आप अंतर याद कर लेंगे। W का मतलब वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड कौन कौन होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल। बर्ड और मैमल ये दोनों कैसे हो, वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो भाई बर्ड में आएगा नहीं मेढक और मैमल्स में आएगा नहीं मेढक, क्योंकि एम्फीबिया है, तो ये कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। फटाफट वीडियो को एक बार शेयर भी करते रहिए दोस्त, शेयर करते रहिए। आज थोड़ा संख्या दिखा ही दीजिए आप लोग, तब ताकि ऊर्जा आ जाए आप लोगों के साथ साथ हमारे भी अंदर। ठीक है, चलिए देख लिया जाए भाई। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे पौधे जो रॉक्स पर उग जाते हैं, चट्टानों पर उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। कह रहा है कि एपीफाइट्स कहते हैं, कि हेलोफाइट्स कहते हैं, कि जीरोफाइट्स कहते हैं, कि लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, मेरे दोस्त, लिथोफाइट्स। ठीक है, लिथोफाइट्स कहते हैं ऐसे पौधे जो रॉक्स पर उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता दें कि लिथोफाइट्स क्या होते हैं, रॉक्स पर उगते हैं, और जो होते हैं इसमें 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, जैसे एपीफाइट्स है, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट। अपने एक लेक्चर जो हम अभी लेकर आने वाले हैं उनमें इस सभी का भी हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम कम होता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ज्यादा कराने होते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 7, टर्मेरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी टर्मेरिक जो होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा कह रहा रूट से, कि स्टेम से, कि फ्रूट से, कि फ्लावर बड से। देखिए आज के जो क्वेश्चन है सभी पीसीएस और आईएएस में पूछे गए हैं हमेशा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आज हम लेकर के आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मेरिक जो प्राप्त होता है वह स्टेम से प्राप्त होता है, किससे, स्टेम से प्राप्त होता है। ठीक है, टर्मेरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम, जिस मॉडिफाइड स्टेम जो होता है इसे कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहा जाता है राइजोम। ठीक है, राइजोम कहा जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कह रहा वेट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का जो भार होता है, जो मोस्टली मेड ऑफ, यानी हमारे जो शरीर का भार होता है यह मुख्यतः किसका, यानी किस, हमारे शरीर के भार में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, किससे बना होता है। कह रहा फ्रॉम बोन्स, हड्डियों का, पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है,
बॉडी के विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्किन, त्वचा का, फ्रॉम वाटर, और किससे, जल से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेट होता है हमारे शरीर में, भार होता है, उसमें मात्रा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसमें मात्रा किसकी होती है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्रॉम वाटर। ठीक है, हमारे शरीर में देखिए हम आपको बता दें 60 से 70% जो होता है वह होता है वाटर। ठीक है, क्या होता है, 60 से 70% वाटर होता है। ठीक है, 60 से 70%। चलिए अब थोड़ा सा एज के हिसाब से कम उम्र में, ज़्यादा उम्र में थोड़ा घटता बढ़ता भी रहता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली 60 से 70%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज आर्थ्रोप्लास्टी इज इन सर्जरी। व्हाट इज आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी, यानी सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, और सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। बिल्कुल आप लोग देखिए चेक भी करते रहें, अपना कमेंट करिए और देख लीजिए लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। उसके हिसाब से देखिए भाई मैं बहुत ही अच्छा लेक्चर लेकर आने वाला हूं। मैंने कहा कि संख्या अगर आप लोगों ने बढ़ा दिया भाई 150 पहुंचा दिया तो मजा ही आ जाएगा। फिर देखिएगा आप उसके दूसरे दिन से क्लास यह कैसी होती है। यकीन नहीं हो तो एक बार संख्या पहुंचा कर तो देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी, सर्जरी में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है। कह रहा है कि ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चेक कर लीजिए। देखिए हम आपको बता दें इसका राइट आंसर है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। सी इज द राइट आंसर, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एंजाइम्स आर बेसिकली, जो एंजाइम होते हैं वह बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं। कह रहा है फैट का, कि शुगर्स का, प्रोटीन्स का, कि विटामिन का। एंजाइम क्या होते हैं, देख रहे हैं बौछार हो गई भाई, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। और मैंने बताया कि आज की जो प्रश्न है ये हम ऐसे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं जो टीजी पीजीटी नीट में पूछे जाने के साथ साथ आईएसपीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज टोटली आईएसपीसीएस में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हमने शामिल किया हुआ है। तो इस एंजाइम आर बेसिकली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, सी, प्रोटीन्स। एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 11, कुछ लोग देखिए जब परीक्षा आ जाती है 2-4 दिन रह जाता है तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाई 2-4 दिन से कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको जम के मेहनत करनी पड़ती है। और जितनी ही मेहनत करें उतनी कम, ना तो आपको धूप, न छांव, न गर्मी, न सर्दी, न बरसात, कुछ न ही आपको देखना है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने मूड को बना लीजिए। देखिए कह रहा है द स्टोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गॉल ब्लैडर, जो ह्यूमन गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होती है, पथरी होती है गॉल ब्लैडर में, वो प्राइमरी अफेक्ट द डाइजेशन, आप किसको अफेक्ट करती है, किसके पाचन को अफेक्ट करती है। ठीक है, कह रहा फैट्स को, कि प्रोटीन को, कि कार्बोहाइड्रेट को, कि न्यूक्लिक एसिड को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, फटाक फटाक बताइए आप लोग भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है हम आपको बता दें वह क्या है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, फैट। ठीक है, क्या प्रभावित होता है, फैट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है इन विच कैटेगरी ऑफ फूड, ठीक है, फूड के किस कैटेगरी में इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट, यानी जो कैलोरीज होती हैं, जो ऊर्जा होती है प्रति यूनिट, सब सर्वाधिक किस में होती है, ऐसा कह रहा है। किस प्रकार के भोजन के कैटेगरी में, कह रहा है विटामिन में होती है, कि फैट में, कि कार्बोहाइड्रेट में, कि प्रोटीन में, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा दोस्त, फटाक से आप बता ही दीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा कैलोरी होती है वो किस में होती है, फैट में। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग ऑफ अ वाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन घाव के भरने में मदद करती है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन घाव के भरने में मदद करती है, ऐसा कह रहा है।
तो कह रहा है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2006 और यूपी पीसीएस मेंस 2017। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। देखिए मैं भी बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। विटामिन सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी ही घावों के भरने में मदद करती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी जिससे रात में शाम में आपको दिखाई नहीं देता है, तो किस विटामिन की कमी से हो जाता है। देख रहे हैं भाई, इस प्रश्न को आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग लिख देते हैं, कमेंट करते हो आप लोग कि सर ये बहुत जो है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं बाद में देखता हूं भाई, बाद में भी देखता हूं, तो लिखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन लेवल नहीं होता है। मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को तो आपको देखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है भाई। अगर आपको आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ना पढ़िए आप अगर आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन हां, ऐसे प्रश्नों को आप देखिए तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए के कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट, निम्नलिखित में से कौन विटामिन कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में। ठीक है, कौन सा विटामिन कोबाल्ट को रखती है। ठीक है, कह रहा है विटामिन B6 होता है कि विटामिन B2 होता है कि विटामिन B1 होता है कि विटामिन B12 होता है। देख लीजिए भाई, कितना ज़्यादा बार, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ना छोड़ें। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल फटाफट बता दीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर देखिए हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, विटामिन B12। विटामिन B12 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है काउज मिल्क, जो गाय होती है उसका जो दूध होता है, इज स्लाइटली येलो, हल्का पीला होता है इन कलर, रंग में कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है हल्का येलो होता है। कह रहा है जैंथोफिल के कारण होता है कि राइबोफ्लोविन के कारण होता है कि विटामिन B12 के कारण कि कैरोटीन के कारण, किसके कारण होता है। कुछ लोग भाई इसमें हमने कल देखा कि बता रहे थे कि सर आप बहुत स्पीड से भी चलते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं मेरी समझ में आ रहा है। ठीक है, कि स्पीड से हम भागे जा रहे हैं। और मैंने कहा मैं आप लोग नाराज होते हैं सर हमारा नाम नहीं लेते हैं, मैं नाम लूंगा आपका लूंगा, लेकिन हाँ संख्या, आप संख्या मैक्सिमम कर दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए भाई संख्या, तब तो मजा आ जाएगा। देखिए अगले दिन से ही क्लास की रंग कैसी हो जाती है, चाल ढाल भी बदल जाएंगे। ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप लोगों ने साथ दिया हमारा, तो हम तो हमेशा बैठे ही हैं आप लोगों को साथ देने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से देखिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा लंबा सा है यह भाई। प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़िए इन कनेक्शन विथ रेड ब्लड कार्प सेल्स, यानी आरबीसी के संबंध में। किसके संबंध में आप पढ़िए, आरबीसी के, रेड ब्लड कार्प सेल्स के संबंध में। विद द हेल्प द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, और जो कोड में दिए गए हैं 1 2 3 4, इनकी सहायता से इसका उत्तर निकालिए आरबीसी के लिए। करा दे हैव आयरन, मतलब आयरन होता है आरबीसी में। आयरन क्या होता है, तो बिल्कुल ये फी होता है, आयरन होता है ना इसमें आरबीसी में। कह रहा है कि दे प्रोवाइड रेड कलर द ब्लड, ब्लड का ये जो है रंग प्रदान करता है। तो क्यों रंग नहीं प्रदान करता है भाई, रंग भी तो प्रदान करता है। ठीक है, इसका रंग भी प्रदान करता है, कलर भी प्रदान करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लौह युक्त एक प्रोटीन होता है। ठीक है, कह रहा है दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, रोगों के खिलाफ क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, नहीं ये WBC का काम होता है। कह रहा है दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजन का क्या होता है, वाहक होता है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 1 2 3 सही है,
1 2 3 सही है, नहीं तीसरा तो सही नहीं है, 1 2 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फटाक से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 2 4। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 को कह रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ऐसा कह रहा है। वैसे आप जानते हैं कि सामान्य पीएच मान कितना होता है, 7.4 आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ देखिए कुछ अलग सा दे रखा है। कह रहा है 4.5 से 4.6, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45, 8.25। देखिए आप दशमलव वाले को हटा दीजिए, भूल जाइए दशमलव वाले को। देखिए अब बताइए क्या होगा, अगर दशमलव को हम काट दें तो देखिए क्या बता रहा है, 4 6 7 8। तो इसका राइट आंसर हाँ जी बिल्कुल यही होगा। बहुत लोग बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 7.35 से 7.45 अर्थात आप लिखते हो 7.4। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। चलिए प्रश्न नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ग्लैंड सिक्रीट्स द मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि का जो श्रावण होता है जो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन करता है। कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कि थायराइड ग्लैंड होती है, कि पैराथायराइड ग्लैंड होती है, कि एड्रीनल ग्लैंड होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फटाक से बता ही दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए फटाक फटाक कमेंट करिए जी। बिल्कुल कमेंट तो ये समझ लीजिए कि बौछार लग रही है, कमेंट की बौछार लग रही है। विच ग्लैंड सिक्रीज द मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ही अच्छा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, वो हो संख्या, वाह क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, इसी तरीके से तो मजा ही आ जाए भाई। ठीक है, कह रहा है हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी। ये जो अपनी माता होती है अपने बच्चे को जो है किस करती है, गोद में ले लेती है, चुम्मी चुम्मा करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि हगिंग एंड गले लगाना और किस करना, चुम्मी चुम्मा करना आप मदर टू हर बेबी अपने बच्चे को इनिशिएट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सिक्रीशन, किस हार्मोन के श्रावण के कारण करती है, इतना प्यार दुलार दिखाती है। भाई 19-20 में प्रेमी प्रेमिका चुम्मी चुम्बन की बात छोड़ो, मैं माता के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अपने बच्चे को जो किस कर रही है। ठीक है, आप लोग गलत ही सोचने लगते हो, इतना ना सोचिए, नहीं तो परीक्षा नहीं होगा, गड़बड़ सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इंसुलिन होता है, स्रावित होता है, कि नॉरएड्रेनालिन होता है, कि फॉलिकुलर हार्मोन होता है, कि ऑक्सीटोसिन होता है, क्या होता है भाई इसका राइट आंसर। भाई सस्पेंशन में हम जान रहे हैं कि कई लोग अभी देखिए जब ये हो जाएगा ना तो कहेंगे सर इसका तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कन्फ्यूजन जिंदगी भर होता रहेगा, समझ रहे हैं आप। कन्फ्यूजन हो तो आप प्रूफ के साथ मेरे पास आंसर भेजिए। ठीक है, प्रूफ के साथ कि आपके अनुसार क्या होगा। मैं आपको बताता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑक्सीटोसिन समटाइम कॉल्स हार्मोन ऑफ लव, not only induces uterine contraction during चाइल्ड बर्थ। ठीक है, लेकिन ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन ही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कह रहा है किस हार्मोन से संबंधित है। लड़ो हार्मोन का कॉन्सेप्ट जो होता है किस हार्मोन से संबंधित है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है इंसुलिन के का से होता है, कि एड्रेनलिन से होता है, कि एस्ट्रोजन, की ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यह बहुत बार आया है भाई, बहुत बार आया है, आप देख रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, जीआईसी में भी आया है। ठीक है बहुत बार आया है, पीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जहाँ का भी पीसीएस नाम ले लीजिए, बहुत ज़्यादा बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, लड़ो उड़ो जो कॉन्सेप्ट है वो किस हार्मोन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, वाह क्या बात है, कमेंट की बौछार ही लगा देते हैं आप लोग भाई, बस इसी तरीके से लगाते रहिए। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, बहुत ही अच्छा। चलिए प्रश्न नंबर हम 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपेनिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फाइटो हार्मोन है, पादप हार्मोन, इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपेनिंग, जो फलों के पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है मुख्यतः जो फलों के पकाने
के लिए उत्तरदायी होता है? कह रहा है साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, नन ऑफ द अबव है, इथाइलिन है। दीजिए कमेंट, दीजिए कमेंट, दीजिए कमेंट। ठीक है, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, इथाइलिन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये फलों के पकाने के काम आता है। ठीक है, फलों के पकाने के काम आता है। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। कह रहा है कि फूट एंड माउथ डिजीज इज मेनली फाउंड इन, जो फूट और माउथ डिजीज होता है इज मेनली फाउंड इन, ठीक है, खुरपका और मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? कह रहा है कैटल एंड सीप, ठीक है, कैटल एंड पिग, सीप एंड गोट, ऑल ऑफ दीज। भाई खुरपका मुंहपका जो रोग है पशुओं में तो होता है, कुल मिला के किसमें होता है? पशुओं में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पशु होगा? और देखिए कुछ बकलोलवा अब गलत कर रहे हैं, अरे ऐसा ना करिए भाई, ठीक है, नहीं नाम ही हमको लेना पड़ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर सही भी जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस बहुत बार है भाई। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस हैपेंस ड्यू टू, किसके कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस? ठीक है, कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, राइजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, यूनिसेलुलर एनिमल नेम्ड ट्रिपैनोसोमा। बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई? फटाक फटाक कमेंट कर ही लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? हम देख भी रहे हैं। ठीक है, इधर उधर ना भागिए आप लोग। देखिए इसका आंसर जो होगा, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? होता है यूनिसेलुलर एनिमल नेम्ड ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्ज़ाइमर्स डिजीज। ठीक है, अल्ज़ाइमर्स डिजीज जो होता है, कह रहा है विच ऑर्गन, कौन सा अंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर, मानव शरीर का कौन सा अंग अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है किस रोग से? अल्ज़ाइमर डिजीज के कारण कौन सा मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है? ये बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देख लीजिए, कह रहा है द ईयर होता है कि ब्रेन होता है कि आई प्रभावित होता है कि स्टोमक प्रभावित होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आ गया है भाई। ठीक है, आरएस आरटीएस प्री में ही पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जी, कुछ लोगों के क्या बहुत लोगों के सही जा रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इज द राइट आंसर। चलिए भैया आज तो थोड़ा थोड़ा सा मजा आ ही गया। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों का इसी तरीके से साथ रहा भाई तो आप देखिएगा कि अगली क्लास कैसे होने वाली है। और एक बात और बता दें आप लोगों से कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैंने देख लीजिए आप कि इसके बिल्कुल लिंक भी दे रखा है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने टैग भी कर दिया हुआ है। तो आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी पीडीएफ हो सकता है कि मैं उपलब्ध भी कराना शुरू कर दूं। तो चलिए आज के हमारी क्लास में दोस्त बस यहीं तक, फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास को लेकर को। ओके, थैंक यू।